Hello students, welcome back to my channel Vaheguru Study Center. Today we are going to discuss chapter Madam Rides a Bus from your English textbook, class 10th. ओके तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये वीडियो आएगी क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर है। सो फर्स्टली क्या होता है इस चैप्टर में? देयर वाज अ गर्ल नेम्ड वली ममाई who was called वली for short. एक गर्ल थी, उसका नाम था वली ममाई, जो इसका छोटा नाम था वली. She was 8 years old and very curious about things. वो सिर्फ 8 साल की थी, बट बहुत ही क्यूरियस थी. क्यूरियस का मतलब होता है ईगर टू नो एंड लर्न समथिंग. जब हमें बहुत ही जिज्ञासा, जिसको वर्ड को यूज़ कर सकते हैं हम, कि बहुत ही जिज्ञासा होती है हमें कुछ करने की, हमें कुछ सीखने की, हमें कुछ जानने की जिज्ञासा, तो वो बहुत ही क्यूरियस रहती थी. 8 ईयर्स की थी और बहुत ही क्यूरियस रहती थी थिंग्स को लेकर. हर फेवरेट पास टाइम वो स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ अ हाउस एंड वॉचिंग व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड द स्ट्रीट्स. उसका फेवरेट पास टाइम था वो फ्रंट डोरवे पे, यानी कि दरवाजे पे, जो आपका घर से बाहर निकलने का दरवाज़ा होता है जिससे बाहर का दिखता है सब, तो वहाँ पे वो खड़ी रहती थी और उसका वो फेवरेट पास टाइम था, यानी कि वो फ्री टाइम में वही करती थी. ऑफ हर हाउस, वो अपने घर के बाहर खड़ी होकर बाहर देखती थी स्ट्रीट्स, यानी कि मार्केट वगैरह उसको वहाँ से दिखती थी, तो वो बाहर देखती थी. अगर आपको कोई कहे कि अगर आपको पूरा दिन खड़े होकर जब आपको फ्री टाइम हो तो बाहर देखना है, तो क्या आप उसको पागल नहीं समझेंगे? उससे कहेंगे कि ये कौन सा टाइम हुआ भाई, ये कौन सा पास टाइम हुआ? तो वो जो छोटी सी गर्ल थी उसके लिए बाहर खड़े होना बहुत ही क्यूरियस होता था, बहुत ही उसको अच्छा लगता था, फेवरेट था उसका. There was no playmates of her own age on her street and this was all about she had to do. अच्छा, तो उसके जो उम्र के कोई बच्चे उसके साथ नहीं थे, यानी कि उसके आसपास कोई बच्चा नहीं रहता था उसकी उम्र का जो उसके साथ खेले, तो इसलिए उसको यही सब अच्छा लगता था करना, स्ट्रीट डोरवे पे खड़े होकर स्ट्रीट को देखना. बट फॉर वली, स्टैंडिंग एट फ्रंट डोरवे वॉज bit as enjoyable as any of elaborate games other children plays. बस वली को वही अच्छा लगता था करना कि फ्रंट डोरवे पे अपना फ्री टाइम वो पास करे और बाहर देखे, और बहुत ही उसको अच्छा लगता था बाहर देखना. उसके लिए इन्जॉयबल होता था, उसके लिए उतना ही वो इन्जॉयबल होता था जितने वो इलाबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेस, यानी कि जो बच्चे और गेम्स खेलते थे पर उसके लिए वही होता था. एक गेम ही होती थी समझ लीजिए उसके लिए. वॉचिंग द स्ट्रीट्स गिव हर मैनी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस. जब वो स्ट्रीट को देखती थी तो उसको बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस होते थे, मतलब डेली कुछ ना कुछ उसको नया देखने को मिलता था. अनयूजुअल यानी कि विच इज़ नॉट डेली हैपनिंग, मतलब कुछ ना कुछ नया उसको देखने को मिलता था. इट पास The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. सबसे फैसिनेटिंग यानी कि सबसे इंजॉयबल उसको क्या लगता था? बस को देखना. बस जब ट्रैवल करती थी उसके विलेज के बीच में और नियरेस्ट टाउन, यानी कि जो नियर टाउन था उसके बीच में जो बस थी वो ट्रैवल करती थी, तो उसे वो देखना बहुत पसंद था. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, once going to the town and once coming back. वो जो बस थी वो पास होती रहती थी स्ट्रीट से हर एक आवर में, और वहाँ पे वो टाउन में जाती थी और एक बार वो कमिंग बैक, यानी कि वो वापस भी उसके विलेज में आती थी. द साइड ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers was the source of unending joy for वली. आप सोच सकते हैं कि आपको इन्जॉयबल लगा है ये कि बस में लोगों को चढ़ते हुए देखना, अलग अलग पैसेंजर्स को देखना जो बस में ट्रैवल कर रहे हैं. पर वो वली के लिए बहुत ही उसको अच्छा लगता था कि वो उसमें अलग अलग न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, यानी कि रोज़ वही पैसेंजर्स नहीं होते थे, नए नए पैसेंजर्स वो देखती थी बस के अंदर. उसके लिए अनएंडिंग जॉय, यानी कि ना ख़त्म होने वाला मज़ा था, कभी उसके लिए ख़त्म नहीं हो सकता था वो मज़ा.
Day after day, she watched the bus, and gradually a tiny wish crept, moved slowly and carefully in order to avoid being hurt or noticed. यानी कि वो दिन ब दिन मतलब वो देखती रहती थी उस बस को, बहुत ही उसको अच्छा लगता था उसे देखना, पर उसके एक मन में एक विश भी जागी. Into her head, into and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. वो एक बार, चाहे एक बार ही सही, पर वो उस बस पे राइड करना चाहती थी. तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमें फटाफट पढ़ाई नहीं करनी होती, हमें समझ समझ कर अच्छी तरह पढ़ना होता है. तो आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, पर जल्दी पार्ट 2 वीडियो का मैं बहुत जल्दी लाऊंगी और आपको ख़त्म कराऊंगी ये चैप्टर. आप मेरी वीडियोस देखिए, और अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और औरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड को भी हेल्प मिल सके. बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. थैंक यू एवरीबॉडी.